तो कैसे हो दोस्तों, आप सभी को राम राम और स्वागत करता हूं मैं एक और नए लेटेस्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में पाई नेटवर्क से रिलेटेड। आप लोग मेरे को इतना प्यार दिखाते रहते हो तो आप लोगों के लिए डेली वीडियोस लाने से मैं खुद को रोक ही नहीं पाता। जिस दिन ऐसा लगता भी है ना कि मैं एक दिन स्किप कर दूं तो ऐसा लगता है कि नहीं यार, चलो अपडेट तो मार्केट में पड़ा ही रहता है, क्यों ना मैं आप लोगों के साथ में इंटरेक्ट कर लूँ। और आप लोगों के बहुत दिनों से कमेंट भी आ रहे थे मेरे को कि भाई जून में प्राइस प्रेडिक्शन इसका क्या होने वाला है, क्योंकि अब देखो मई ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है और यहाँ पर जून आने वाला है। तो जून में इसका क्या प्राइस प्रेडिक्शन हो सकता है, हम इस विषय में बात करने वाले हैं। क्योंकि बहुत सारे लोग जो है अभी अपने अपने हिसाब से प्राइजेस प्रेडिक्ट कर रहे हैं, मार्केट में मैं देख भी रहा हूं। तो ये सब चीज़ें जो है मैं क्लियर करने वाला हूं और आप लोगों को क्लियर कट तरीके से बताने वाला हूं कि क्या सीन है, प्लस में मार्केट का अभी क्या सीन होने वाला है और चल रहा है, उस चीज़ के बारे में भी बात करूंगा। तो दोस्तों इस वीडियो पे हम एम रखते हैं 500 लाइक्स का, और मैंने जब भी एम रखा है आप सभी लोगों ने उसको करवाया भी है। चाहे आप पिछले वीडियोस को उठा के देख लो तो इस वीडियो को भी आप लोग करवा दोगे। और दूसरा, जिस भी भाई ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करके जुड़ जाओ, क्योंकि हम जल्दी ही 50,000 की फैमिली होने वाले हैं। सब्सक्राइबर ओनली के लिए जो मेरे को सब्सक्राइब करके जुड़ेंगे उन लोगों के लिए एक बेहतरीन यहाँ पर गिव अवे का अनाउंस करने वाला हूँ। तो आप लोग वैसे भी यार मेरी फैमिली बनकर रहोगे तो आपको बहुत फायदा होगा। अब चलिए दोस्तों, मैं आपको सीधा स्क्रीन पर लेके आता हूँ और यहाँ पर आपको एक चीज दिखाने की कोशिश करता हूँ कि अभी इसकी क्या स्थिति है। पाई की प्राइसिंग कल आपने देखा था कि ये अपने आप 8 से ऊपर जाके बैठा था और अभी भी यहाँ पर वही है 8.5। ये देखो 8.5 को भी ये क्रॉस कर गया था, लगभग 0.86 को ये जो है क्रॉस कर गया था। आज में आप देख रहे हो इसके ग्राफ को, तो ये 8.5 को ये इजीली क्रॉस करके बैठा था। मतलब टोटल कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर ये जो है इजीली $1 को ये टच कर सकता है। देखो 9 तक तो ये आज पहुंच ही गया, समझे। लोग कह रहे हैं कि पाई नेटवर्क गिरा हुआ है, फिर भी ये जो है 8 और 9 के बीच में अपने आप को बिठा के रख रहा है। तो ये इजीली कभी किसी अच्छे दिन में, कभी इसका अच्छा मूड हुआ तो आराम से ये $1 को क्रॉस करके बैठेगा। और मार्केट में डिपेंड करता है कि किस हिसाब से प्रोग्रेस हो रहा है। अभी अगर मैं आपको मार्केट ले जाके दिखाने की कोशिश करूं तो भाई मार्केट तो बहुत अच्छी चल रही है, उस हिसाब से पाई नेटवर्क अच्छा नहीं चल रहा है। देखो बिटकॉइन ऑल टाइम हाई है दोस्तों, $1,10,000 को क्रॉस करके बैठा है। और $1,10,000 का मतलब आप लोग जान रहे हो कितना हो गया। 1,10,000 इंटू अगर मैं 89 करता हूं तो ये 97 लाख रुपए एक बिटकॉइन की प्राइसिंग जो है लेके बैठा हुआ है। 1 stands 100,000, 10,000 लाख, 10 लाख। ठीक है, मैं USDT अमाउंट से जो है इसको कन्वर्ट कर रहा हूँ 89, 88। फिर भी 95 लाख से लेके 1 करोड़ इसकी प्राइसिंग जो है आज यहाँ पर जाके बैठी है। बिटकॉइन ने तो ये सोच लो तहलका मचा रखा है, लेकिन ये जो प्राइसिंग है ना ये थोड़ा अननेचुरल तरीके से भी बढ़ रही है। इस वजह से मुझे ऐसा लग रहा है कि भाई बिटकॉइन में या तो बड़े बिलियनरीज जो हैं वो थोड़ा बहुत अपना पैसा बनाने के चक्कर में इसको पंप करवा रहे हैं। बाकी देखते हैं। इथीरियम नहीं बढ़ रहा है उस हिसाब से, क्योंकि हमने लास्ट टाइम देखा था नवंबर दिसंबर में, तो यहाँ पर इथीरियम जो है वह $4,3500 के करीब में था, लेकिन यहाँ पर इथीरियम नहीं बढ़ रहा है। हालांकि देखो अगर बिटकॉइन बढ़ रहा है तो मेरा ये मानना है कि और भी नीचे के कॉइन्स बढ़ने चाहिए, लेकिन यहाँ पर नीचे के कॉइन्स उतने नहीं पंप हो रहे जितना कि बिटकॉइन पंप हुआ बैठा है। यहाँ पर देखो इथीरियम अभी भी 2600 के करीब में ही बैठ रहा है। डॉज कॉइन भी यहाँ पर वही है 2200-2300 के करीब में बैठा है, लेकिन बिटकॉइन में एक मैसिव उछाल आया हुआ है, मैसिव ग्रोथ लेके ये जो है बैठा हुआ है दोस्तों। तो यहाँ पर कुछ ना कुछ मुझे ऐसा लग रहा है कि बिटकॉइन के साथ मैनिपुलेशन हो सकता है। अब यहाँ पर मैं आपको आपके टॉपिक के ऊपर वापस लेके आता हूँ और आपको बताने की कोशिश करता हूँ कि जून में इसका प्राइस का प्रेडिक्शन क्या होगा। तो ये प्राइस अप क्यों हुआ था? प्राइस अप इसलिए हुआ था क्योंकि यहाँ पर जो है ये मान के चलो कि इन्होंने डेवलपमेंट का वादा किया था। इन्होंने बोला था कि हम इकोसिस्टम अनाउंस करेंगे। निकोलस भैया जो है हमारा वो आने वाला था कंसेंसस 2025 कॉइनडेस्क के द्वारा, जो है दुनिया की सबसे बड़ी क्रिप्टो होस्टिंग इवेंट इसको माना जाता है, उसमें ये जो है अपेयर होने वाले थे। लक्षण देखते हुए लोगों ने इसके ऊपर भरोसा किया और इसका प्राइस पंप हो गया।
ये समझ के चलो। अभी भी देखो इस महीने पिछले के मुकाबले 30% से ऊपर ही है, क्योंकि पिछले महीने हमने देखा था कि 0.5, 0.4, 0.6, इससे ज़्यादा तो ये आगे बढ़ ही नहीं रहा था। पर देखो जून में यहाँ पर कोई भी अभी मेजर अनाउंसमेंट नहीं हुआ है पाई नेटवर्क की तरफ कि भाई ये लोग जो है यहाँ पर क्या लॉन्च करने वाले हैं, क्या यहाँ पर इनका प्लान है जून का। यहाँ पर CoinDCX का एक ब्लॉग है, यहाँ पर देखो ओवरहेड रेजिस्टेंस $1 और 1 पॉइंट रिमेन हर्डल्स, ठीक है, और प्राइस प्रेडिक्शन इफ बुल्स मैनेज टू सस्टेन अबव 0.85 द प्राइस को टारगेट, यहाँ पर जो है ये 0.95 को ये टारगेट कर सकता है। और मई में इसका प्राइस प्रेडिक्शन है यहाँ पर 0.70 से लेकर 0.15 के रेंज में ये जो है होने वाले हैं। हालांकि देखो प्राइस हर कोई अपने हिसाब से प्रेडिक्ट करता है, अपने स्पेकुलेशंस के हिसाब से प्रेडिक्ट करता है। और यहाँ पर देखो पाई नेटवर्क प्राइस प्रेडिक्शन डेली, यहाँ पर पाई इज बैटलिंग टू रिक्लेम कंट्रोल ओवर 0.83, तो ये जो है ये बता रहे हैं। अब पाई नेटवर्क प्रेडिक्शन मई 2025 में ये जो है बोल रहे हैं कि इतना हो सकता है, तो ऑलरेडी होके वापस नीचे भी आ गया है। और जून का यहाँ पर प्राइस प्रेडिक्शन ये जो है देखो क्या बता रहे हैं कि जून में ये एज लो एज 0.582, 0.65 इन शॉर्ट फ्रेम के लिए जा सकता है। द प्राइस वापस भी आ जाएगा यहाँ पर 1 से $1.20 के करीब में, और यहाँ पर ये जो है हाईएस्ट इसका जा सकता है। तो प्राइस में रिमेन विद इन रेंज एंड क्लोज मंथली ट्रेड अराउंड $1.82। जुलाई में इसकी प्राइसिंग जो है यहाँ पर बता रहे हैं कि $1 से ये ऊपर ही रहेगा, रेज कर जाएगा, और यहाँ पर 1.2 से $1.5 के बीच में रहने वाला है मोस्ट मंथ में। और अगस्त में ये जो है $2 और 2 से एकदम से ये ऊपर ही रहेगा, मतलब पूरे अगस्त में। और यहाँ पर सितंबर में ये फिर से प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि यहाँ पर 1 से $1.50 के बीच में ये जो है रहेगा। और यहाँ पर इस प्रकार का इनका जो है रहने वाला है, मतलब इनके प्रेडिक्शन के हिसाब से ये नवंबर में भी यहाँ पर $2.50 के करीब में रहेगा, दिसंबर में ये जो है $3 के अकॉर्डिंग जो है ये जा सकता है। और ये जो है प्राइस प्रेडिक्शन 2026 तक के लिए इन्होंने कर दिया है 0.70 से लेके $4 और 4 से $5 के बीच में ये जो है चले जाएगा। 2027 तक के लिए प्राइस प्रेडिक्शन कर दिया है। भाई ये काफ़ी इंटरेस्टिंग आर्टिकल लग रहा है मेरे को। और यहाँ पर ये देखो अभी हमें इतना लंबा तो जाना नहीं है, ये जो इन्होंने प्राइस प्रेडिक्शन करी है इस प्राइस प्रेडिक्शन को मैं थोड़ा सा काउंटर करना चाहूँगा। देखो प्राइस प्रेडिक्शन करना ठीक बात है, लेकिन यहीं पे ही कोई अगर मेजॉरिटी ऑफ लिस्टिंग एक्सचेंज इसको लिस्ट कर देता है, ये अभी के हिसाब से इन्होंने प्राइस प्रेडिक्शन करी है, अगर ऐसे ही सिचुएशन चलती रही तो। लेकिन अगर यहीं पर बाइनेंस इसको लिस्ट कर देता है तो यहाँ पर इसकी डिमांड अपने आप इंक्रीज़ हो जाएगी, और डिमांड इंक्रीज़ होते ही इनके प्राइस प्रेडिक्शन को ये फेल कर देगा। समझे, इनका ये प्राइस प्रेडिक्शन है कि इस साल ये जो है $2 और 2 से $3 के करीब में जाएगा। जून में 1 से $1.50 के बीच में ही रहने वाला है। इवन ये जो है जून में 0.5 और 8 और $1 से नीचे नीचे भी ये रह सकता है। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि नहीं, ये तो तब है जब नॉर्मल ऐसे ही चीज़ें चलती रहे, लेकिन हमें ये उम्मीद है कि पाई नेटवर्क अपने साथ और भी बहुत सारे डेवलपमेंट लेके आएगा। और यहीं पर अगर कोई मेजर लिस्टिंग एक्सचेंज इन कर जाता है तो आप देखोगे, बाइनेंस का ही मैं बता रहा हूँ, मैं खुद काफ़ी सालों से इस इंडस्ट्री में हूँ और रीड कर रहा हूँ। अगर बाइनेंस से लिस्ट करने लग जाता है ना, अनाउंसमेंट कर देता है आज ही, तो हम आज ही इसका प्राइसिंग जो है $2 के पार जाता हुआ देखेंगे। और जैसे जैसे घड़ी करीब आएगी तो ये 3 को भी क्रॉस करने लग जाएगा, क्योंकि बाइनेंस पे बहुत सारे वेल्स बैठे रहते हैं। और फिर देखो अभी थोड़ा सा ये स्टेबल है, तब ये और ज़्यादा मैनिपुलेशन के साथ में चलेगा। जैसे मान लो कभी $3 पे है तो अभी आपको $1.50 $2 के करीब में दिखेगा, तो यहाँ पर ऐसा होता रहेगा। लेकिन ये स्टेबल होना तब स्टार्ट होगा जब ये कम्युनिटी को थोड़ा सा इंगेज कर लेंगे, जब यहाँ पर यूटिलिटी बेस्ड जो है ट्रांजेक्शन्स होने लग जाएंगे, तब जो है इसकी वैल्यू यहाँ पर स्टेब्लिश होने लग जाएगी। और यहाँ पर तभी सोचना। अब बात करते हैं हम जून की, तो देखो जून में मेरा ये उम्मीद है कि अगर कोई इनका मेजर अनाउंसमेंट नहीं होता है तो ये इसी रेंज में चलेगा। $1 को मैंने बताया कि कोई मुश्किल नहीं है, $1 को पार करेगा। 1 से $1.50 के बीच में ये चल सकता है, अगर मार्केट कंडीशन, क्रिप्टो मार्केट अगर अच्छा रहता है। अगर क्रिप्टो मार्केट गिरता है तो ये 0.5 से $1 के बीच में यहाँ पर आ सकता है, ऐसा मेरा मानना है। हालांकि मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ, बट मैं इतना कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता हूँ, मैं पाई नेटवर्क को बहुत सालों से फॉलो कर रहा हूँ। मैं ये जानता हूँ कि भाई हाँ, यहाँ पर पाई नेटवर्क का बिहेवियर क्या है। ये ऐसा कॉइन है जो कभी भी आपको $1 प्लस जाके दे सकता है। अब
देखो अपॉर्चुनिटी का जिन्होंने फ़ायदा उठाया 0.4 पे 0.5 पे पाई को खरीद लिया, आज पाई जो है $1 के करीब में 0.78, 0.8, 0.9, $1, $1.5 तक गया। तो यहाँ पर बेनिफिट तो होता ही है। अगर क्रिप्टो मार्केट में फ़ायदा है तो रिस्क भी है, और रिस्क है तो फ़ायदा भी है, दोनों चीज़ें चल रही हैं साथ साथ में। बाकी आप लोग मेरे को कमेंट बॉक्स में बता देना कि आप लोग क्या सोचते हो, जून में ये कितना रह सकता है, जून में क्या कोई मेजर अनाउंसमेंट आ सकता है। मेरे हिसाब से तो जून में अभी तक कोई मेजर अनाउंसमेंट नहीं आने वाला है। आप लोग मेरे से जुड़े ही हो, पल पल से रिलेटेड आप लोगों को अपडेटेड रखता ही हूँ। तो बाकी आप लोग अगर जुड़े हो तो आपको बहुत सारी न्यूज़ इन्फॉर्मेशन और भी मिलती रहेगी मेरे द्वारा। आपने अगर मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है, मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया उसका, तो जाके ज्वाइन कर लेना, क्योंकि वहाँ पर आपको डेली अपडेट्स मैं देता रहता हूँ। भले ही यहाँ पर तो अपडेट्स मिस भी हो जाए, लेकिन वहाँ पर आपको लगातार शॉर्ट अपडेट्स मैं देता रहता हूँ। मैं मिलता हूँ आप सभी लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी लोगों का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।